अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इन छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, इनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो। तो भैया कांग्रेस का राज तो कभी नहीं आएगा, भूल जाओ आप इस देश के अंदर। मान करता हूं कि हमारे पुराने जो लोग हैं कि साहब हम तो कांग्रेस ही हैं, छोड़ो कांग्रेस को, जब कांग्रेस ही तुम्हारी नहीं है तो किस बात का कांग्रेस हो। मैं कर्ज माफी की बात कर रहा हूं, अब मैं पीछे पड़ गया सरकार के कि किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, एमएसपी खरीद कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इस मोदी सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा देश के अंदर माफ कराएंगे। तो भाइयों आप ऐसा वातावरण आप बनाओ। मेरे अंदर एक ही आदत है, जो किसान का दुश्मन है उसके मैं नजदीक नहीं बैठता। तो मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। आधे वापिस आ रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, एक कूच हम और करेंगे, समय आ जाएगा ये अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी कराएंगे। भाइयों तेजाजी महाराज के, जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं छोटा सा कहीं अपराध हो जाता, छोटी सी बात हो जाती है और मैं जरा सा सोशल मीडिया पे डाल देता हूं कि देखें क्या हो रहा है। मेरा बयान ही लोगों को न्याय दिला देता, गरीबों को, कि हनुमान जी आ जाएंगे, मैं आ रहा हूं, उससे पहले ही न्याय मिल जाता है। इससे बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है बताओ मुझे, इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि मैं बिना सत्ता के ही आपका काम करूंगा। बीकानेर के अंदर हमारा शहीद परिवार किस तरह बैठा था ये बता रहा हूं मैं, जब कसवां शहीद, अब नहीं बता रहा हूं, 3 बच्चों का। मैं गया, न्याय मिल गया और वही नहीं मिल गया। इस प्रदेश देश के अंदर कहीं से भी घटना होती है, मैं टेलीफोन करता हूं और एक ट्वीट करता हूं कि शहीद परिवार को न्याय दें, अपना आप न्याय मिल जाता है। तो मैंने एक परिपाटी डाल दी आपके लिए, बताओ। अब मैं कर्ज माफी की बात कर रहा हूं, अब मैं पीछे पड़ गया सरकार के कि किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, एमएसपी खरीद कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इस मोदी सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा देश के अंदर माफ कराएंगे, हमें चाहे कितनी जंग लड़नी पड़े। और जब कर्जा एक बार माफ हो जाएगा वो आम आदमी को फायदा होगा, टोल माफ होगा, आम आदमी को फायदा होगा। अब आम आदमी फायदा तो हमसे लेना चाहता है, लेकिन वोट के समय कहता है कि हनुमान जी तो जाट है, तो फिर टोल दो आप, कर्जा कह दो कम, कर्जा हनुमान जी से माफ नहीं कराएंगे, हमारे किसी नेता से करा देंगे। आपके नेताओं को लाओ दें, कौन से नेता? अरे नेता तो आता ही नहीं कोई भाई। किसानों की लड़ाई किसने लड़ी? पंजाब के जट सिख, हरियाणा के जाट, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के जाटों ने लड़ी, मोदी को झुकाया और तीनों बिल वापस हुए। लोग कह रहे हमने करा दिया, हमने करा। अरे तुम तो थे ही नहीं, कहाँ कराइए, तुम तो कह रहे थे आंदोलन को खत्म करो। मेरे भाइयों अभी हमें कई बातें सोचनी होगी। हमारे जो तथाकथित नेता घूम रहे हैं इन पार्टियों के अंदर चापलूस बन के, देखो जाट तो अपनी स्टाइल अगर छोड़ देता है ना और जाट बना छोड़ देता है तो खत्म है वो नेता, वो आपके कोई काम का नहीं होगा। मैं फिर बता दूं आपको, मैं तो देख रहा हूं रोज, मैं मेरे नागौर के अंदर देखता हूं जो भी आगे बढ़ जाता है पैसे वाला अधिकारी बन जाता है। फिर मैं उसको पूछता हूं भाई आप मेरे विरोध में क्यों? आप तो कल परसों तो भेड़ चरा रहे थे और भेड़ चराते चराते आप इसमें पहुंच गए। आखिर मेरे से क्या झगड़ा? बोला आपसे झगड़ा एक ही है कि आपके यहाँ आम आदमी की सुनवाई होती है और हम वहां जाना चाहते हैं जहां हमारे मार्फत काम और 2 पैसे कैसे कमाए जाए। ये झगड़ा मेरे भाइयों, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, गरीब के लिए लड़ रहा हूं, आम आदमी के लिए लड़ रहा हूं। मैंने लोकसभा के अंदर कहा कि एमपी एमएलए के बेटे भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने चाहिए जब हमारे बच्चे, गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, तब अपना व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो अब बताओ समाज के अंदर जो आगे का एक वर्ग है उससे लड़ाई इकट्ठे हो जाते हैं। हनुमान जी तो साहब हमारे समाज के नेताओं के पीछे पड़ गए। मैं तो पीछे नहीं पड़ा, मैं तो समाज के नेताओं को समय समय पे संजीवनी दी। जब वो मर रहे थे उनको जिंदा किया, उनके परिवारों को जिंदा किया। उनके कर्मकांड सब दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। मोदी जी ने क्या क्या कहा, कर लिया क्या विरोध जाके, क्या क्या भाषणों के अंदर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के उन मंत्रियों के खिलाफ बोला जिनके मामले हुए थे। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा पैरोकारी करी, गरीब को गणेश मान के सेवा करी। और आप 50 लोगों ने अगर कह दिया कि हनुमान जी आपको ये काम करना, वही मैं करता हूं। मुझे आपने अगर कह दिया कि इस प्रोग्राम में नहीं आना है, नहीं आया, मुझे कह दिया आना है, आया, तो आपकी बात मानी ना मैंने। मुझे उद्घाटनों का शौक नहीं है। कई लोगों को देख रहा हूं कैंची हाथ में ही रखते हैं, किसी का फीता काट देते जाके, दूसरे दिन लोग फिर प्लेट उखाड़ दे करते हैं। अच्छा ये हमारे यहाँ से कई नौसिखी है,
काम करते करते अब एकदम से हो जा रहा। कई बार क्या होता है कि लोग किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, वो लॉटरी किसी की लग जाती है, उनको गलतफहमी हो जाती है। लेकिन गलतफहमी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। हम तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं। मेरे को तो 2003 में हराने के लिए धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए थे। आप बताओ 20 साल पहले धर्मेंद्र हेमा मालिनी को भागीरथ जी कैसे जाट टूट के पड़ते थे उनको देखने के लिए कि धर्मेंद्र आ गया, हेमा मालिनी आ गई। अब तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र बूढ़े हो गए, ठीक है ना, तो मार्कर नहीं एडमिट रहे हेमा मालिनी, कोई कौन देखे लोकसभा में, ठीक है। पुरानी बात बताता हूं आपको। अब तो हेमा मालिनी अगर कहते कोई सीट तो लोग उधर बैठो, अपनी सीट पर नहीं देंगे। वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का युग हनुमान बेनीवाल को हराने आए और 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया। 20 साल लड़ाई लड़ी, तेजा जी के जयकार लगाए, देश में 5,000 मंदिर बने और देश में बात चली कि तेजा जी महाराज 1,000 साल पहले सबसे बड़े लोक देवता हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने उनकी पूजा कराई, मेरे से पहले भी लोग पूछते थे, लेकिन उस पूजा को और ज्यादा तरीके से देश के अंदर करवाया कि भाई तेजा जी हमारे लोक देवता थे। तेजा जी ने लड़ाई लड़ी, गाय की लड़ाई लड़ी, बीजेपी से ज्यादा तेजा जी महाराज लड़ाई लड़ी और किसान कौम के रखवाड़े थे। और सारी जातियां आज तेजा जी महाराज के जयकारे बोलती है कि आपके जोधपुर के जो नेता शामड़ाऊ के अंदर तेजा जी महाराज के लिए कह रहे थे कि तेजा जी तो हमारे समाज के थे, कह रहे थे कि नहीं, कह भाषण सुने थे आप लोगों ने। वो नेता खरनाल के अंदर जाके कहते हैं कि तेजा जी महाराज की जय और तेजा जी जाटों के देवता है। ये लड़ाई किसने लड़ी मेरे भाइयों? ये लड़ाई मैंने ही लड़ी है सारी, कोई दूसरा नहीं आया था। दूसरे लोग आए थे, जब परोसी हुई थाली तैयार थी उसको जीमने के लिए आए थे। मेरे अंदर एक ही आदत है, जो किसान का दुश्मन है उसके मैं नजदीक नहीं बैठता। लोग पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठा के 1993-94 से लेकर 2018 तक उसको कहते थे हमारे पॉलिटिकल पापा है, गहलोत जी पिताजी हमारे राजनीतिक, और अब कह रहे हैं कि गहलोत किसान विरोधी है। 20 साल बाद बाप बदलता है क्या किसी का? बाप तो वही रहता है या बाप चेंज होता है? तो ये स्थिति राजनीति के अंदर लोगों की है। आराम खोरी के पैसे कमा लिए, 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ घूम रहे, कभी बयान दे दिया, कभी किसी के साथ भोजन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अरे दम है तो पार्टी बनाओ। 2-2 5-5 हजार करोड़ के आदमी, 10 हजार करोड़ के आदमी, दुनिया के जीवन सुख भोग लिए तुम लोगों ने सारे, और अब जाके तुम भाषण दे रहे हो कांग्रेस और इसके। तो भैया कांग्रेस का राज तो कभी नहीं आएगा, भूल जाओ आप इस देश के अंदर। अभी जो हालात चल रहे हैं और जो कांग्रेस की स्थिति में देख रहा हूं, मैं इंडिया अलायंस के अंदर ही हूं। कांग्रेस तो खुद 15 गुटों में बंटी हुई है, यहां भी 20 गुटे कांग्रेस के, तो कहां से आ जाएगी कांग्रेस? इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारे पुराने जो लोग हैं कि साहब हम तो कांग्रेस ही, छोड़ो कांग्रेस को। जब कांग्रेस ही तुम्हारी नहीं है तो किस बात के कांग्रेस हो? अपना न कोई कांग्रेस न बीजेपी, अपना आदमी दिखे और जैसी हवा चले उसी हिसाब से हमें चलना है और व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूती से चलना है। अब अपना ज्यादा इलाके नहीं है। मेरे को डूंगरपुर बांसवाड़ा का अपना छोटा भाई राजकुमार रोज जो सांसद है, वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मेरे 4 एमएलए आ गए, 1 एमपी आ गया, मैं उसकी बात सुनता हूँ रोज। फिर मैं उसको कहता हूँ राजकुमार तुम्हारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पूरा 100 किलोमीटर में ही फैला हुआ है, यहाँ तो खींवसर अकेले 170 है और 1000 किलोमीटर में मैं राजनीति कर रहा हूँ। 1000 किलोमीटर में अगर मैं भी 4 जिलों में राजनीति करूं कि मेरे 4 जिले हैं, मैं ही 15 एमएलए ले आऊंगा, क्या मैं 4 जिलों में नहीं करूंगा? करूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इन छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, इनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो कि आने वाला समय इनका कैसे रहे। आज जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या लूट डकैती हो रही है, कोई किसी का धनी धोरी नहीं। 10 आदमी ग्रुप बनाते हैं, किसी को भी मार देते हैं, एमएलए साहब को चंदा दिया, एमपी साहब को चंदा दिया, मंत्री जी को दिया और बरी होके आ जाते हैं। भाइयों इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। एमडी, इसमें चरस गांजा, ये नशा फैल रहा है किसान के बेटों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर जो नशा फैल रहा है, इससे हम चिंतित है। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? आपका भाई ठीक करेगा, इसलिए उसे ताकत दो। लोकसभा के अंदर तो लड़ूंगा, अकेला व्यक्ति हूं। रोज आप देखते हो कि आपके लिए लड़ते रहे, रात की 2-2 बजे कहां आ रहा हूं, जा रहा हूं, सुबह जा रहा हूं, उठा रहा हूं, फिर भाग रहा हूं कि 1-1 मिनट बोलूं मैं, आपकी आवाज बनूं इस देश के अंदर। हनुमान बेनीवाल एक किसान का बेटा
इस कौम और किसान के लिए पूरे देश में लड़ रहा है, सारे समाजों के लिए लड़ रहा है, और ये सारे समाजों के लिए लड़ता हूं। उन समाजों को अगर कहोगे ना कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे समाजों की लड़ाई लड़ी, तो वो कहते हैं कि हनुमान जी सबकी लड़ाई लड़ते हैं। तो भाइयों, आप ऐसा वातावरण आप बनाओ, ओसियां खींवसर में कोई अंतर नहीं, नजदीक ही एकदम 10-20 किलोमीटर बाद ही लो आउट का इलाका। हाँ, ये सही बात है। लो आउट में हमारे लोगों ने कहा कि साहब टिकट आप इसको दे दो। हमने जिसको टिकट दी वो खुद ही भाग गया, मेरे पास तो आया नहीं, वापस बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर उसको नहीं देते, चुतरा जी बैठे हैं सामने, उसको नहीं दे के दूसरे को दे देते तो ये गजेंद्र सिंह जी हार जाते, तो मेरे भी दिक्कत नहीं होती। ये लड़ाई यहाँ जंग है, अपने भाइयों की बात माननी पड़ती है। जंग में अगर आपकी हार हो या मेरी हो, मैं ही मानता हूं, आपकी हार हुई मेरी हार हुई मतलब आपकी हुई, और आपने कह दिया यार मैंने नहीं माना तो आपका सम्मान नहीं हुआ, तो मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। और जिस दिन मुझे मेरे घर की लड़ाई लड़नी है, मुझे कौन मना कर रहा है बताओ मुझे? मैं तो तैयार हूं एकदम। एमपी तो हुई 4 साल के लिए, जाकर मोदी के साथ हाँ मैं हाँ ही तो मिला नहीं हूँ, दिल्ली में कौन देख रहा है? हाँ मैं हाँ मिला ही, और खप ये कर दिया, इंडिया मुर्दाबाद, एनडीए ये कर दिया, हो गया अब सत्ता के अंदर। और क्या होता है सत्ता में? बाकी तो चल तो रही है मेरी, रुक थोड़ी रही, मेरी तो चल ही रही है। हाँ, आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं चली। आप चाहते हो कि हनुमान जी कैसे चले कि गांव गांव में कैंप खोल के नौकरियां लगा दे, ये चाहते हो ना? वो तो जब चलेगी जब कुछ विधायक बनेंगे। हाँ, विधायक बने तो फिर कैंप खोल के नौकरियां भी लग जाएगी और ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो आप चाह रहे हो वो सारे काम जब ही हो सकते हैं जब मारवाड़, जिसके अंदर 43 सीट है मारवाड़ में, हो सकता है परिसीमन के बाद बढ़ जाए। मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, लाखों लोग आते हैं रैलियों में, लाखों लोग स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन वोट कैसे मिले? लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत है, और वोट जिसको दे दोगे और आपका नेता अगर ईमानदार मिल गया तो 5 साल के लिए आप सुरक्षित हो। राजस्थान के सांसद दिशा की मीटिंग लेना नहीं जानते थे, उनको उनके अधिकारों को पता नहीं, मैंने जगाया और प्रत्येक एमपी को उसको सिखाया कि एमपी क्या होता है। जब मैं विधायक बना, लाल बत्ती लगा के घुमा राजस्थान के। मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन वसुंधरा को चुनौती दी, उतार मेरी बत्ती, दम है तो नहीं उतार पाई। और मैंने कहा कि विधायक बहुत ताकतवर होते हैं, विधायक में ताकत होती है। मेरे उन विधायक भाइयों की जो पर्ची दे के बाहर ये जितपाल जी भाषण देते हैं बड़े बड़े, ये तो कलेक्टर के बाहर पर्ची लेके बैठे थे, एमएलए थे ना, तो बाहर पर्ची देते थे और फिर भेजता, फिर कलेक्टर, इनको आदत थी इनकी, क्योंकि ये गुलामी के दौर से ही गुजरे। इनके पेट में जो दाना है वो कहाँ का है आप भी जानते हो कि पेट का अन्न और दाना किधर से निकला था पहले। तो फिर जो पेट में जो दाना होगा ना वही व्यक्ति बोलेगा। और हनुमान बेनीवाल के पेट में स्वाभिमान, सम्मान और संघर्ष का दाना है, वो आपके लिए लड़ेगा और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा हमेशा। मुझे जब मैं लड़ता हूं तो लोकसभा के अंदर मुझे यह भी पता नहीं लगता कि सामने प्रधानमंत्री है कौन है। मैं आपका देख के लड़ता हूं कि मुझे मेरे भाइयों के लिए लड़ना है, परिणाम कुछ भी हो। इस राजस्थान की विधानसभा को कितनी बार स्थगित कराया आपके लिए, लड़ता रहा, थका नहीं, और आज भी नहीं थका। उम्र भी तो बढ़ रही मेरे भाई, कल ये छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बड़े हो गए। राजू तो मेरे से शायद, राजू छोटा होगा क्या साथ में? बागरी जी आप साथ के हो? अब बताओ, यही मेरे छोटे कितने कितने साल, 10-10, 12-12 साल छोटे, तो इसे अंदाजा लगाओ मैं भी तो बढ़ रहा हूं मेरे भाई। तो बच्चों, इस बार आप सबको भी, आपको भी ध्यान रखना है। आप मेरा ध्यान रखो, ये पार्टियों को तो अपन रोज ही वोट दे रहे हैं, अब की बार ये ध्यान रखो, अब की बार हनुमान जी को ताकतवर बनाएंगे, इस राजस्थान को ताकतवर बना दूंगा और सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको आह्वान करता हूं।